और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे काफी सारे कमेंट आते हैं परी को टीथिंग के ऊपर कि टीथिंग जब परी का टीथिंग प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइम में परी को क्या क्या प्रॉब्लम हुए है, जिस दिन परी को दांत आते मतलब कि वो जो 2-3 दिन रहते उसमें परी को क्या प्रॉब्लम होती है वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊँ तो टीथिंग प्रोसेस कैसी रहती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ 1-2 दिन पहले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीचिंग प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे बेबी को ना टीचिंग के टाइम पे लूज मोशन हो रहा है या बुखार आ रहा है, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो परी को हुआ था क्या या परी को क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, तो मैं आज आपके जो भी डाउट्स है ना वो भी क्लियर करती हूँ, परी को क्या हुआ था क्या नहीं, और उसके ऊपर जो भी होम रेमेडी रहती है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग प्रोसेस चल रही है जैसे कि परी को पहले 2 दांत आए, फिर दूसरे 2 दांत आए, फिर तीसरे 2 दांत आए, मतलब कि परी को अब तक 6 दांत आ चुके। तो मतलब पूरी प्रोसेस में परी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जबकि ऐसे मतलब लोग कहते हैं कि टीचिंग प्रोसेस में लूज मोशन होता है या जो भी होता है। तो क्या हुआ मैं आपको बताऊं, परी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस वजह से मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते। जब आपके कमेंट आने लगे मुझे तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसे कुछ होता है। तो जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले मेरे एक ब्लॉग में कहा था कि परी को मैं वैक्सीनेशन के लिए लेकर गई थी, तो वहाँ पे काफी सारे बच्चे आए थे। तो उसमें 2-3 बच्चे 9-10 मंथ के आसपास थे, तो उनकी भी टीचिंग प्रोसेस चल रही थी। तो उसमें से एक लेडीज ने हमारी जो मतलब डॉक्टर थी ना जो बच्चों को वैक्सीनेशन कर रही थी, तो उनसे पूछा कि इसको अभी टीथ आ रहे, वो बेबी बॉय था। तो उनको पूछा कि इसको अभी टीथ आ रहे, तो उस टाइम पे उसको लूज मोशन हो रहा है। तो फिर उन डॉक्टर ने मतलब वो लेडीज को जो बताया ना वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि परी को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो ये मतलब जो मैंने सुना ना वो डॉक्टर ने वो लेडीज को कहा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आपके जो भी मन में ख्याल है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपको लग रहा है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो जो लेडीज है उन्होंने कहा डॉक्टर से कि इसको लूज मोशन हो रहा है, उसकी टीचिंग प्रोसेस चल रही है इस वजह से लूज मोशन हो रहा है, उन्होंने डायरेक्ट ये बोला। तो वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं टीचिंग प्रोसेस है इस वजह से लूज मोशन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि टीचिंग प्रोसेस के टाइम पे लूज मोशन होना या बुखार आना जो हम ऐसे जोड़ते हैं ना टीचिंग प्रोसेस से, तो उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्या होता है ना जब मतलब कि बच्चे की टीचिंग जब प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम पे बच्चों को आदत रहती है कि बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में डालते, मतलब उनकी जो एज रहती है उस अकॉर्डिंग वो रांगते रहते, घूमते रहते, तो उनको जहाँ पे जो भी मिलता है वो मुंह में डाल लेते, तो उनके पेट में कुछ जम्स चले जाते हैं, उस वजह से बच्चों को पेट की प्रॉब्लम होती है या बुखार आता है। तो टीचिंग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बुखार आने का या फिर लूज मोशन का टीचिंग से कुछ भी लेना देना नहीं। टीचिंग प्रोसेस अपने आप में वो अलग है, और लूज मोशन होना या फिर बुखार आना ये अपने आप में अलग है। जैसे मैंने आपको बताया बच्चे रांगते रहते, पूरे घर में घूमते रहते, तो कुछ भी उठा के मुंह में डालते, परी भी करती है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ परी दीवार भी निकाल के खाती है, दरवाजे के कॉर्नर की दीवार भी ऐसे इतने पत्थर निकालती है वो खाती है, मतलब ऐसे हाथ से नाखून मार मार के वो तोड़ती है और वो खाती है। तो कल ही मैंने उसके मुंह से इतना बड़ा खड़ा निकाला। तो ऐसा करते हैं बच्चे, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है एज अ पेरेंट्स कि हम अगर बच्चे आपके जहाँ भी खेल रहे, जैसे कि मैंने परी के लिए बस हॉल एक करके रखा कि वो हॉल में ही खेलेगी। अगर हम बेडरूम में लेके आए तो वो सो जाती, मतलब सोने के लिए हम उसको लेकर आते। हॉल एक ही स्पेस करके रखा है, हॉल का में एक कॉर्नर, तो वैसे आप अपने बेबी के लिए एक स्पेस करके रखिए जहाँ पे वो अपने बच्चे खेलेंगे। और वो जहाँ भी खेलते हैं वहां पे जो भी बेडशीट है या आपके बच्चे जहाँ भी सोते हैं वो बेडशीट है वो हर एक चीज अच्छे से वॉश करके रखिए। वो जहाँ पे खेलते वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखिए, दिन में 2-3 बार झाड़ू पोछा कीजिए। मैं वही करती हूँ, हॉल मेरा दिन में 2 या 3 बार पोछा मारा जाता है हॉल में, और बेडरूम में दिन में 1 ही बार मारती हूँ, क्योंकि बेडरूम में हम ज्यादा आते नहीं, बस सोने के लिए आते। बेडशीट भी हर 2-3 दिन में 4-5 दिन में चेंज किया कीजिए, क्योंकि इस एज में बच्चों की ये आदत रहती है। मतलब आपने देखा ही होगा मेरे अगर कुछ ब्लॉग्स आप फॉलो करते होंगे तो परी टी शर्ट भी मुंह में डालती है, तो उनकी वो एज रहती है। क्या होता है ना जब उनके टीथ आ रहे होते हैं ना, अभी वो घूम रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो मिल रहा है उनको आदत है कि वो मुंह में डाल रहे, और उनकी जो टीचिंग प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है ना बच्चों के जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, इसलिए हम उनको होता है कि वो हमें कुछ चबाना है। तो परी कभी कभी आके मुझे काट भी देती है हाथ पे, कहीं पे भी काट देती है, रात को भी काट देती है। तो उनको वो कभी कभी जैसे कि वो उनको ये हो जाता है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ चबाना है,
तो फिर उनको कुछ नहीं मिला, अगर आप नहीं मिल रहे हो या उनके हाथ में कुछ नहीं, तो वो फिर अपने कपड़े खाते हैं या फिर वो जहाँ भी जाते वो वहां का जो भी है वो उठाकर खाते, क्योंकि उनको उस टाइम पे वो उनके जो मसूड़े उनको उसको आराम देना है, उनको कुछ ना कुछ चबाना रहता है। कभी कभी बच्चे आके आपकी उंगली उठा के खुद के मुंह में डालते और चबाते ऐसे करते हैं, तो वो उनको उनके जो मसूड़े वो सूज रहे, मतलब उनको वो चबाने के कुछ तो चाहिए, मसूड़े में जो सूजन इस वजह से उनको चबाने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए वो कुछ भी उठा के मुंह में डालते। तो जैसे मैंने कहा, जो बोलते हैं ना कि लूज मोशन हो रहा है या फिर बुखार आ रहा है, तो उससे उसका इसीलिए लेना देना नहीं, क्योंकि बच्चे कहीं का भी कुछ भी उठा के खाते हैं या उनके कपड़े मुंह में डालते हैं, बेडशीट मुंह में डालते हैं, कुछ भी डाल के चबाते रहते, तो उन सब में जो भी जर्म्स रहते वो उनके पेट में जाते हैं। इस वजह से बेबीज को फिर लूज मोशन होता है या फिर उनको बुखार आता है, जो भी वो होता है वो उस वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी उठा के मुंह में डाला है, ना कि उनकी टीथिंग प्रोसेस की वजह से। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लूज मोशन होना या फिर बुखार आना ऐसे जो भी है वो टीथिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए डॉक्टर हमें कोई भी दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है टीथिंग आना। मतलब उनके बॉडी के जो हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो उनके मसूड़े सूज जाते हैं, ये सब होता रहता है। इस वजह से डॉक्टर कोई भी ये नहीं कर सकते। डॉक्टर ये बोलेंगे कि नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, दवाई दे सकते ऐसा नहीं, बट वो हम क्यों उनके सिस्टम के साथ खिलवाड़ करें। मतलब कि ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द बच्चों को भी सहना चाहिए ना, अभी से वो सीखेंगे ना, ये टीचिंग प्रोसेस उनके पूरी जर्नी का ही एक हिस्सा है ना, आगे जाके भी उनको बहुत कुछ चीजें होनी है। तो इसलिए डॉक्टर भी कोई दवाई नहीं देंगे। और मैंने परी के लिए तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि मैं दवाई लेकर आऊंगी या कुछ, ऐसा भी नहीं। तो फिर जब परी की टीथिंग प्रोसेस थी, तो उस टाइम पे मैंने क्या क्या करके रखी थी, तो मैंने ना ऐसा टीथिंग प्रोसेस इस वजह से कुछ नहीं, बट मैं हमेशा साफ सफाई रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि परी को आदत है कुछ भी उठा के मुंह में डालने की। पूरे घर का ध्यान, आपका बच्चा जहाँ पे जाता है वहां पे ध्यान रखे, क्योंकि भले हम घर साफ रख रहे हैं लेकिन बच्चे ऊपर से भी कुछ उठा के मुंह में डालते हैं। परी भी कंघी डाल या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी वो उठा के मुंह में डालती। तो वैसे आपके भी बच्चे परी के एज के होंगे, मतलब टीथिंग प्रोसेस और अभी जो परी की एज है उस अकॉर्डिंग वो सब जो होता रहता है। तो परी को भी वही आदत है कि वो कुछ भी उठा के मुंह में डाले। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं भी वही करती हूँ, परी जहाँ पे जाती मैं हर दूसरे मिनट में देखती हूँ कि परी वहां पे क्या कर रही है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तीसरी बात, अगर आपके बच्चों की मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है या वो रो रहे या उनको मतलब परेशानी हो रही, तो उसके लिए होम रेमेडी। परी को ये सब नहीं हुआ, इतना कुछ बहुत थोड़ा बहुत हुआ, मतलब कि अगर उसको कभी मन हुआ ना तो आके हमें चबा लेती थी, या फिर हमने क्या किया था परी के लिए, ये जो टीथिंग प्रोसेस के जो खिलौने ये रहते हैं ना, टॉयज, वो हमने लाके दिए थे। ये ना चबाने के लिए रहता है, ये देखिए ये रबर का बना रहता है। तो परी को ना हमने ये मुझे लगा तीसरे या चौथे मन से लाके दिए थे कि अगर उसको कभी भी, तो उसको अगर टीचिंग प्रोसेस में कभी भी ऐसा हुआ भी होगा तो इसीलिए हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो ये चबा रही होगी तो हमको कुछ पता ही नहीं चला। तो अगर उसको कभी जैसे मैंने कहा कि मसूड़े सूज जाते बच्चों के, तो आप उनके लिए ऐसे खिलौने लाकर रखे। फर्स्ट मैंने ये किया परी के लिए। तो परी ये चबा, अगर उसको प्रॉब्लम हुआ भी होगा तो वो ये चबा रही होगी, तो उसको नहीं, मतलब उसको जो इच्छा हो रही होगी चबाने की तो उससे वो हो गई होगी। इस वजह से हमें पता नहीं चला कि परी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कुछ खिलौने ला कर दीजिए, जैसे कि बच्चे चबाते रहेंगे तो उनके जो मसूड़े वो जो सूजे है, तो अगर कुछ चबाते हैं तो उनको राहत मिलती तो वो होंगे। बट हाँ, ये एक ध्यान रखिए कि बच्चों के सारे टॉयज धोकर रखने चाहिए डेली। मैं डेली बेसिस पे परी के सारे टॉयज धोती हूँ, कभी रात को कभी सुबह, बट डेली धोने चाहिए। अगर आपके बच्चे बार बार मुंह में डाल रहे हैं तो आप दिन में 2-3 बार धोइए, क्योंकि बच्चों को आदत है। अगर आप यही खिलौने उनको मुंह में डालने के लिए स्पेशली दे रहे तो आपको ये तो धोकर ही रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा सूजन हो रही, बहुत ज्यादा वो ये कर रहे कि रो रहे, परेशान हो रहे, तो आप ये कर सकते हो होम रेमेडी में कि एक गर्म पानी कर लीजिए थोड़ा सा, जो हम मतलब कि बच्चों को पानी पिलाते वो वाला पानी थोड़ा गर्म कर लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा करके फिर फ्रिज में रखिए और काफी हद तक उसको ठंडा होने दीजिए, मतलब फ्रीजर में रख दीजिए चाहिए तो। और उसके बाद एक अच्छे से कॉटन का कपड़ा लीजिए, जो भी कपड़ा ले रहे हो वो अच्छा मतलब धोया हुआ हो, उसको हाइजेनिक हो, और उससे पहले आप अपने हैंड वॉश कर लीजिए। फिर वो कपड़े को, वो जो पानी हमने फ्रिज में से मतलब फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए, उसमें से डिप करके निकालिए, उसको निचोड़ लीजिए, और वो जो कपड़ा गीला रहेगा ठंडा ठंडा वो अपने बच्चों के मसूड़े ऊपर ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे कि हमारे अगर टीथिंग के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारे दांत में दर्द हो या कुछ हो, हम डॉक्टर के पास जाते
या हमारे डॉक्टर की जो भी मतलब टीचिंग की प्रोसेस होती है, ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद डॉक्टर हमें यही बोलते कि आप ठंडा आइसक्रीम खाइए या फिर ठंडा ठंडा कुछ चीजें खाइए, गरम गरम मत खाइए। तो वैसे बच्चों की जब टीचिंग प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे उनके मसूड़े जो सूज जाते हैं, उस टाइम पे अगर आप उनको ठंडा ठंडा कुछ भी महसूस कराएंगे, मतलब उनको ठंडक देंगे ना, तो उनके मसूड़े की जो सूजन है वो थोड़ी कम हो जाती है और बच्चों को राहत मिलती है। अब बच्चों को हम आइसक्रीम तो नहीं दे सकते कि यार ये ले खा ले पूरी की पूरी, इस वजह से आप ये कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज जो मतलब कि गाजर वगैरह होती है ना, तो गाजर आप अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख दीजिए और जब गाजर ठंडा हो जाएगा ना फिर बच्चों को दीजिए, जिससे कि ये काम होता है कि बच्चे उनको जब चबाते हैं तो बच्चों को वही होता है कि मुझे कुछ ना कुछ चबाना है, और उस अकॉर्डिंग अगर बच्चा गाजर खा रहा है तो अच्छी बेबी के लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए पहले वॉश करके आप अच्छे से उसको स्लाइस में कट करके फ्रीजर में रखिए, फ्रिज में या फ्रीजर में रखिए, उसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए, फिर बच्चों को दीजिए, जिससे कि बच्चों को जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चों को जो मसूड़े में सूजन है उसको राहत मिलेगी, फिर भी परेशान भी नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हैं। मैंने ये दोनों इलाज ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, परी को मैंने पहले ही ला कर दिया था, इस वजह से परी को अगर ज्यादा कभी मसूड़े में दर्द हुआ भी होगा तो उसने ये चबाया होगा, इस वजह से हमें पता ही नहीं चला। और मैं तो जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स तो कोई दवाई वगैरह देते नहीं है इस प्रोसेस के लिए, बट हाँ एक ऐसी चीज है कि जो हमारे बेबी की टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, जो कि हमारे घर में फॉलो होती है। ये हो सकता है मैंने भी अपने बचपन में खाई होगी। तो ये है डेंटोनिक, ये आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है। तो ये आपको बच्चों को नहीं होती है, इसके ऊपर लिखा रहता है दिन में 3 टाइम देनी होती है, 3 गोलियां देनी होती है। तो ये ना साबुदाने की जो दवाई रहती है ना उस टाइप की रहती है। मैं आपको दिखा, शायद दिख रही हूँ, ये देखिए ना, हाँ। तो ये कुछ इस तरह से रहती है। ये दिन में 3 बार आपको 3 गोलियां बच्चे को खिलानी होती है, जिससे कि बेबी को जो टीचिंग प्रोसेस में राहत मिलती है। तो ये मुझे डॉक्टर ने नहीं सजेस्ट किया था, तो ये मुझे मेरे घर वालों ने बताया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे घर में सारे बच्चों को ये दी जाती है। और मुझे आप में से कुछ लोगों ने भी कहा था कि परी को ये ला कर दो डेंटोनिक, तो डेंटोनिक मैंने पहले ही लाया। परी को मैं ये दिन में 3 बार देती हूँ, 3 दवाइयाँ, और फिर उसके पास एक खिलौने वगैरह है वो वही चबाती रहती। तो और हाइजीन का ध्यान रखती हूँ मैं, जैसे कि साफ सफाई बहुत अच्छे से रखती हूँ, जिससे कि परी को अब तक ना, मतलब जैसे मैंने कहा परी को 6 दांत आ गए लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे आप लोग पूछते हैं परी को क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे ये भी एक कमेंट आया था कि मेरे बेटे को लूज मोशन हुए टीचिंग की वजह से। तो उस टाइम पे मैं आपको पूरी तरह से रिप्लाई नहीं कर बोला था, सिर्फ कि आप उसको कुछ मतलब या नारियल पानी वगैरह दीजिए। मुझे अभी उनका याद नहीं नाम, बट उन्होंने मुझे पूरा पूछा था, तो मैंने बहुत अच्छा कमेंट करके बताया था। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई इस वजह से ये नहीं, क्योंकि मैं पूरी बात इसके ऊपर नहीं बता सकती, कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकती। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊं। तो टीचिंग प्रोसेस का और लूज मोशन या बुखार का कुछ भी संबंध नहीं है, ये जोड़िए भी मत। इसका संबंध आता है जैसे कि लूज मोशन या कुछ हो रहा है तो आप घर में साफ सफाई मेंटेन रखिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी मुंह में डालते। तो मैं यही करती हूँ, परी को मैं दिन में 3 बार ये डेंटोनिक की दवाइयाँ देती हूँ, 3। दूसरी बात की परी को जो भी खिलौने वो मैं दिन में धोती रहती हूँ। अगर वो बार बार मुंह में डाल दे तो 2-3 बार धोती हूँ। अगर वो मतलब ज्यादा यूज नहीं करी तो फिर दिन में 1 बार तो एटलीस्ट धोती हूँ। जहाँ पे परी खेलती मतलब पूरा हॉल का एरिया में दिन में 2-3 बार झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ। बेडरूम और किचन में परी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। बेडशीट बार बार चेंज करती रहती हूँ। परी को जो भी डेली कपड़े पहनाती हूँ वो अच्छे से वॉश करके फिर पहनाती हूँ। तो इन सब चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ, तो वही आप कीजिए, तो आपके बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर बताऊं। और अगर आपको बेबी की टीचिंग प्रोसेस किस तरह से रहती है उसके ऊपर पूरा वीडियो जानना होगा, तो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में दे रही हूँ वो वीडियो, आप जरूर जाके चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।